त्राटक श्रृंखला सत्संग के अंतर्गत मैं आज आपको शक्ति चक्र की साधना बताऊंगा। शक्ति चक्र त्राटक क्या है और इसे किस प्रकार किया जाता है और इसके आगे क्या अभ्यास है। नाम से ही ये त्राटक उच्चाभ्यास का बोध कराता है कि जो चक्र शक्ति प्रदान करे, और ये चक्र शक्ति का जो है गति का भी सूचक है, अर्थात जो शक्ति से चलने वाला चक्र हो और गति करने पर वापस शक्ति प्रदान करे, वह शक्ति चक्र कहलाता है। मुख्य बात यह है कि त्राटक विधि ये जो है ये पाश्चात्य योग का आधार है, हमारी नहीं है, ये विदेशी है। क्योंकि पाश्चात्य साधकों का मुख्य उद्देश्य मन को बाहर की ओर गति देना रहा है और उनकी खोज केवल मन तक है, तभी वो मनोविज्ञान तक ही है, उनके खोज आत्मा का विषय नहीं रहा। और उनके यहाँ तुम देखोगे वैसे भी उनका सारा बाइबल वगैरह तो द्वैत योग है, द्वैतवाद है, अद्वैतवाद नहीं है, द्वैत केवल भारतीय है। और इस विषय में पाश्चात्य साधकों ने मन की शक्तियों के तत्कालिक प्रयोगों पर ध्यान दिया है और हमारे यहाँ मन की स्थिरता से शक्ति का उदय होने का प्रमुख सिद्धांत है। अतः दोनों विरोधी हैं। अतः उन्होंने, विदेशियों ने ऐसे यंत्र व प्रतीकों को बनाया जो मन और मस्तिष्क को एकाग्र करने में त्राटक का लक्ष्य जागृत कर सके और जागृत होकर मतलब फिर गतिवान हो, और गतिवान ऐसा प्रतीत हो कि भाई जो हम मतलब ध्यान का विषय बनाए वो गतिवान हो और जागृत लगे, जिससे मन उसी लक्ष्य पर गति के साथ गति करता हुआ एकाग्रता को प्राप्त हो। इसलिए इस चक्र पर, जो ये शक्ति चक्र है, एक डिज़ाइन बना गया। डिज़ाइन के रूप में इस चक्र में मुख्य बिंदु मतलब जो मेन बिंदु है उसके चारों ओर 5 रेखाएं निकालकर और 2 चक्र लगाने पर बड़ी ही नुकीली हो गई हैं वे। मतलब ऐसा लगेगा जैसे 5 हैं, 5 पत्तियां, और वो 2 चक्कर लगा रही हैं, और 2 चक्कर लगाकर अंत में, बीच में, प्रारंभ में बारीक है और अंत में जो है बारीक है, बीच में वो पत्तियों की भांति हैं, जिससे 5 रेखाओं के बीच में से सफ़ेद रेखाओं का भान होता है। और जैसे ही आप इसमें किस प्रकार त्राटक करेंगे, तो जैसे आप खाली दीवार पर इस चित्र को टांग लें, मतलब ले लें और बना लें, अथवा बना सकते हो अगर आपकी आर्ट अच्छी हो, अन्यथा जो है ये चित्र मिल जाएगा आपको, या कहीं से भी से मतलब वो कर लें, डाउनलोड कर लें तो आपको मिल जाएगा। तो जब इसे और सीधे बैठ जाएं, आँख के बिल्कुल ये 2.5 या 3 फीट की दूरी पर होना चाहिए, और 2.5 और 3 फुट की दूरी पर इसके मध्य बिंदु को देखना प्रारंभ करें। जब इसके मध्य बिंदु में आप त्राटक करना प्रारंभ करोगे तो यह चक्र हिलता हुआ सा दिखाई देने लगेगा। जैसे ही मस्तिष्क एकाग्र होने लगता है और आँखों के स्नायु स्थिर होने लगते हैं, वैसे ही ये चक्र की काली पट्टियाँ एकदम 5 जो पट्टियाँ हैं वो चमकीली होकर चमक मारने लगती हैं, और पुतलियों के अस्थिर होते रहने से यह चक्र हिलता हुआ और घूमता हुआ सा प्रतीत होने लगता है। ऐसा लगेगा जैसे ही घूम रहा, लेकिन ये असल में वो घूम नहीं रहा, आपकी पुतलियाँ अस्थिर हैं अभी, और ज्यों ज्यों स्थिर होंगी त्यों तो ही घूमना बंद कर देगा, और ऐसा लगेगा जो जो मतलब स्थिरता रहेगी आपके मन में त्यों तो ये बार बार हिलता हुआ नजर आता रहेगा, और इसका कुछ नहीं है। तो ऐसा लगेगा जैसे हम किसी गतिमान वस्तु पर कार्य कर रहे हैं, मैं मन एकाग्र कर रहा हूँ, जबकि मन अंदर से एकाग्र होता है, वो आत्मा की इच्छाओं का समूह का नाम मन है। तो वहाँ अगर इच्छाएँ अभी स्थिर करने का प्रयास करोगे तो वो जो है ये जिस भी मतलब बिंदु पर करोगे, खासकर शक्ति चक्र पर, तो आपको ये हिलता हुआ घूमता हुआ प्रतीत होगा, और धीरे धीरे इसमें चमक आनी से प्रारंभ हो जाएगी। कुछ दिनों के अच्छे अभ्यास के फलस्वरूप ये सुनहरे चक्र में बदल जाएगा। कभी सुनहरी तेज चमक मारेगी तो कभी चमकीली, और कभी अलग अलग पट्टियाँ दिखाई देंगी, और पट्टियों में कभी सफ़ेद वाली चीज़ दिखाई देगी, और जो काली वाली है उसके बॉर्डर लाइन जो है वो आपको जो है चमकीला दिखाई देगा। कुछ दिन या कुछ महीने तक ऐसा चलता रहेगा, फिर ये चक्र एक गोल चमकीले प्रकाश में बना आपको दिखाई देगा। ये क्यों होगा कि जैसे जैसे आपका मन एकाग्र होगा, मन की एकाग्रता से ही सब मन की एकाग्र होगा, त्यों त्यों ये जो है सारा चक्र एक प्रकाशित सुनहरे रंग में बदल जाएगा। सफ़ेद रंग में नहीं, सुनहरे रंग में। और सुनहरे रंग से जब ये असल में क्या यहाँ तक शक्ति है, यहाँ तक का विषय शक्ति का है, और मन का विषय जब होगा तो वो वाइट से और जब ब्लू प्रकाश में आता है, जब आप में दृष्टा भाव आता है। ये नहीं, अगर आप सफ़ेद प्रकाश देख रहे हैं सामने तो अभी आपका मन शुद्धिकरण की ओर है,
और जो चमकीला देख रहे हो तो रजोगुणी की ओर। अभी अंतर संघर्ष चल रहा है आपके अंदर, तो इसलिए आपको सफ़ेद दिखेगा तो आपका मन शुद्धिकरण की ओर है, ना कि आपका शुद्ध हो गया है, शुद्धिकरण की ओर। शुद्ध होकर क्या होगा, जो शुद्धिकरण के लिए जो रजोगुण क्रिया चल रही है, जो अंदर एक स्थिरता के लिए जो निरंतर अभ्यास चल रहा, संघर्ष चल रहा, उससे क्या है आपका जो है ये चक्र यार से वो बाहर भी कोई भी बिंदु है या त्राटक किसी प्रकार का करोगे तो वो चमकीला दिखाई देगा। चमकीला रंग रजोगुण प्रतीक है। और जैसे ही शुद्धिकरण की उच्चतर अवस्था की प्राप्ति होगी तो आपके सामने आकाश तत्व प्रकट होगा। अगर आकाश तत्व प्रकट नहीं होता है तो आपको भविष्य नहीं दिखाई देने का, भूत भविष्य वर्तमान इतने तो जो आपके मन की जो मतलब मन में जो भरी पड़ी हैं जितनी भी वासनाएं, इच्छाएं, पूर्व जन्म के संस्कार हैं, वो सब छाया रूप में या दृश्य रूप में वो दिखाई देते रहेंगे। जब तक आकाश तत्व नहीं हो जाएगा तब तक कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि आपको भूत भविष्य वर्तमान की सिद्धि प्राप्त हो जाए। और वो कब होगा, जब अंतर और बहिर्मन दोनों एक हो जाएंगे, तब मिलता है। इतने तो बस मस्तिष्क की एकाग्रता होने का अभ्यास बढ़ रहता है। और बस इससे क्या होगा, आप विचार के प्रेक्षेपण का अभ्यास प्राप्त करेंगे कि आप अपने विचार को एकदम शून्य करके और अपने अंदर एक विचार का उदय करके और सामने वाले से नज़र मिलाते हुए या उसे देखते हुए या कहीं भी कोई चित्रण करते हुए अपने विचार को उसके मन में प्रतिष्ठित कर सकते हो, भेज सकते हो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। मैंने बार बार बता रहा हूँ कि आकाश तत्व के उदय होने पर ही चाहे तो किसी पात्र में बनाएंगे। जब सम्मोहन करता किसी पात्र को अपने तंद्रा में लेता है और फिर वो जो है वाइट प्रकाश से जितना गहरा लाएगा, ऐसा नहीं हर कोई सम्मोहन करता और हर कोई जो है पात्र अच्छा नहीं बनता। पात्रता की भी बहुत उच्चतर अवस्थाएं, बहुत बिरले को मिलते हैं पात्र भी अच्छे, और वो बिरले पात्र मिलने भारी हैं, असली बात है, तभी उच्चता की प्राप्ति होती है। तो हमारे योगियों ने दूसरे पर निगाह डालने की जगह अपने को देखना सीखा कि अपने मन को एकाग्र करो, और ये सब विषय अपने मन को एकाग्र करने के विषय हैं। तब आकाश तत्व का उदय होगा, और पंच तत्व जब आकाश तत्व में बदल जाएंगे तब आपका भूत भविष्य वर्तमान वहाँ दिखाई देगा। आपका तन का भान खत्म हो जाएगा, मन का भान खत्म हो जाएगा, और तन मन और ये जो प्राण हैं ये सब एकाग्र हो जाएंगे। प्राण अति सूक्ष्म अवस्था में हो जाता। तो इसमें भी जब भी ऐसा टूटे तो आप सांस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, ये ध्यान रखें। सांस पर ध्यान देंगे तो सांस फिर गहरी होगी, गहरा होते ही फिर त्राटक हिलने लगेगा। जो सामने जो लक्ष्य निर्धारित कर रखा है आपने, चाहे शक्ति चक्र है, चाहे बिंदु है, चाहे दर्पण है या ज्योति त्राटक है, ये सब हिलने लगते हैं। सांस की गति पर ध्यान मत दें। अगर ऐसा बार शुरू के अभ्यास में तो क्या करें, एक आध गहरा सांस लें, गहरा सांस लेकर आराम से एकदम सहजता से छोड़ दें, रोक के नहीं छोड़ना, ये ध्यान रख। रोकते ही छोड़ेंगे कुंभक बनेगा, और कुंभक से फिर प्राण की गति बढ़ेगी, और प्राण की गति बढ़ने से ही फौरन आपका जो है ध्यान एकाग्र हो जाएगा, क्योंकि आपका ध्यान का विषय सांस बन गया। और आपका ध्यान का विषय क्या है, जो लक्ष्य है वहाँ होना चाहिए। धीरे धीरे क्या है, श्वास की मात्रा कम होने लगती है, और इसके लिए अगर श्वास की मात्रा को नियंत्रण करना है तो प्रातः उठ के कम से कम 25 जो है गहरे सांस लें और धीरे से छोड़ें, गहरे सांस लें और धीरे से छोड़ें। हाथ ऊपर को उठाते हुए, हाथ ऊपर उठाते में गहरा सांस लें, और हाथ नीचे छोड़ते हुए जो है जैसे हम पीटी करते हैं सामने की ओर, ऐसा करके धीरे से छोड़ दें। इस तरीके का अभ्यास करने से सांस पर आपका नियंत्रण हो जाएगा। प्राणायाम के लिए ये जो त्राटक विज्ञान का प्राणायाम है उसके अंतर्गत है। और फिर आपको क्या प्राप्त होगी, ध्यान की एक मुद्रा। ध्यान जो भी आता है मन एकाग्र हो, जब आप प्राणों पे कंट्रोल कर लोगे। अगर प्राणों पे आपका विशेष कंट्रोल नहीं है तो मन एकाग्र नहीं हो सकता, क्योंकि तन फिर प्राण और फिर मन है और फिर विज्ञान है और फिर आनंद का कारक है, फिर आनंद के पीछे आत्मा है। तो इस प्रकार से जो हमारी 5 अवस्थाएं हैं उनको प्राप्त करना पड़ता है। तो तन को स्थिर करना बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखें। फिर प्राण को स्थिर करना बहुत ज़रूरी है, और फिर मन को स्थिर करना बहुत ज़रूरी है। तो मन और मतलब जो ये तन और प्राण और मन, ये जैसे जो भी त्राटक करोगे उसके द्वारा धीरे धीरे अभ्यासवत हो जाते हैं। तो 1 मिनट से लेके 3 मिनट तक बढ़ाएं, 5 मिनट तक बढ़ाएं, और 15 मिनट से ज़्यादा किसी भी अभ्यास को ना करें। आँख फोड़ विद्या ना बनाएं, ये ध्यान रखें। धीरे धीरे क्या होगा, 15 मिनट से वापस कम करते हुए लाएं,
और 1 मिनट में आप ऐसी अवस्था प्राप्त कर लें कि आप विषय शून्य हो जाएं और जो सामने दिख रहा है वो प्रकाशित हो जाए। क्योंकि वो प्रकाशित कब होगा? जैसे ही मन आपका विषय शून्य होगा, आपका अंतर प्रकाश जागृत हो जाएगा और आप जो है, जो मैंने बताई, अगर श्वेत प्रकाश देख रहे हो या रजोगुणी प्रकाश चमकीला देख रहे हो, तो इतने केवल आपका मन स्थिर होना ही सीखेगा, आपकी दृष्टि में तेज आ जाएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं। आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मविश्वास आएगा, ये सब सुदृढ़ता आएगी। लेकिन अगर भूत भविष्य वर्तमान के लिए कर रहे हो तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, ये ध्यान रखो। जब तक विशुद्धिकरण मन का नहीं होगा और ब्लू प्रकाश, आसमानी प्रकाश दिखाई देगा, आकाश जिसे चिद आकाश बोलते हैं, उस चिद आकाश के अंदर तब क्या होता है? ये सब अंतर बहिर त्राटक बढ़ाने पड़ेंगे। बाहर त्राटक देखा, फिर आँख बंद कर ली, फिर अंतर त्राटक करा, अंतर त्राटक जब लुप्त हो गया तो बाहरी त्राटक करा, फिर बाहरी त्राटक रोक के, फिर जैसे जितनी देर बाहरी त्राटक हुआ 1-2 मिनट, फिर उसके बाद अंतर त्राटक करा। ऐसे करते हुए एक टाइम आएगा जब आपका मन विषय शून्य हो जाएगा और अंतर जगत, अंतर जो है आपका आकाश जागृत हो जाएगा। उस अंतर जगत आकाश में तब आपको ब्लू प्रकाश के बीच में एक प्रकाश बिंदु दिखाई देगा और वो प्रकाश बिंदु फटता चला जाएगा। वहाँ वैक्यूम शून्य की अवस्था हो जाएगी, प्रातः का सूर्य की चारों में आभा लिए होगा, तब उसके मध्य में भूत भविष्य वर्तमान दिखाई देता है। ये नहीं है कि इससे नहीं होगा कि आप सामने देखने लगे, ऐसा ये सब मन बहलाने को ख्याल हैं, लेकिन अभ्यास के लिए तो हैं ही, अभ्यास तो ऐसे तो गुजरना ही पड़ेगा। तो इस अभ्यास को करो भक्तों, और मैं आपसे आशीर्वाद करता हूँ इसी के साथ। जय सत्योम सिद्धाय नमः।